नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आज के समय की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम एसिडिटी कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस तरह से एसिडिटी को अब बिना कोई मेडिसिन के आप इसको जो है अपनी लाइफ स्टाइल और कुछ दूसरे चेंजेस से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है, हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि एसिडिटी बनने लगती है। देखिए, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मैं बात करूंगा। जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है उनको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, जो उनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो उनको थोड़ा सा बेसिक में एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि खाना आप खाते हैं तो आपके मुंह में जाता है और यहां से एक पाइप होता है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, और थोड़ा साइंटिफिक वर्ड यूज करूं मैं तो उसको हम इसोफेगस कहते हैं। तो दोस्तों, आपने खाना खाया, ये खाना यहाँ से आपके इसोफेगस या जो फूड पाइप है इससे आपके यहाँ पर नीचे स्टमक होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सब पेट। तो उस पेट के अंदर ये खाना पहुंच गया। दोस्तों, क्या होता है कि जो स्टमक है, आप जानते हैं कि हम स्टमक के अंदर हमारा खाना वहां जाके स्टोर होता है और कई बार हम कहते हैं हमारा पेट भर गया है, स्टमक फुल हो गया, तो वहां पे स्टोर होता है और वहीं पे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस शुरू होता है। हालांकि डाइजेशन तो आप जैसे ही खाना खाते हो, आपने मुंह में जैसे ही खाना लेते तो यहीं से आपका डाइजेशन ऑफ फूड तो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग स्टमक से रिलेटेड यहाँ बात करने वाले। तो दोस्तों, आपका जो स्टमक या पेट है वहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वहां पे कई तरह के एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं जो आपको खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वहां एसिड भी सिक्रेट होता है और ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन दोस्तों, ये एसिड है तो एसिड आप जानते हैं रूटीन के अंदर ही आपको पता है कि एसिड अगर कहीं लग जाए, बाहर अगर हम कई तरह के एसिड हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि एसिड कहीं भी लगता है तो जलन होती है। तो इस तरह का तेज जलन वाले एसिड हमारे स्टमक के अंदर रेगुलर सिक्रेट होता है और जिसका काम है फूड को डाइजेशन करना। और हमारे स्टमक की ऐसी बनावट है कि स्टमक को जो है ये एसिड वहां पे हार्म नहीं करता, उसकी उस तरह से स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है वो उस तरह की बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कारण से अगर हमारे पेट के अंदर, बहुत से कारण है उसमें हम लोग नहीं जाने वाले अभी, तो अगर स्टमक के अंदर इस एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, जो रिक्वायर्ड डिजायर थी उससे ज्यादा अगर वहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एसिड क्या करता है कि वापस स्टमक से ऊपर जो है इसका रिफ्लेक्स आने लगता है जो आपका इसोफेगस या फूड पाइप में था। तो ये जब ऊपर आने लगता है तो अंदर से, दोस्तों मैंने बताया स्टमक की तो अंदर से जो है ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, ऐसी उसकी एनाटॉमी है कि वो उसको जो है एसिड को वो टॉलरेट कर सकता है और वहां कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन दोस्तों, ये एसिड ऊपर आने लगे, इसोफेगस जो कि नॉर्मल है उसकी अंदर से लाइनिंग या कोटिंग इसोफेगस की, वो एसिड के लिए नहीं बनी हुई, तो वहां पे फिर क्या होता है, आपको कई तरह के सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं इस फूड पाइप के अंदर, जिसको कि हम लोग एसिडिटी रूटीन के अंदर कहते हैं कि सब एसिडिटी होगी। अब दोस्तों, ये जो एसिडिटी है, जब वहां एसिड आने लगेगा तो वहां आपको कई तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे और इन लक्षणों को हम लोग समझते हैं अब कि एसिडिटी में क्या सिम्टम्स आएंगे। दोस्तों, सिम्टम्स की बात करें तो जब एसिड ऊपर आ रहा है तो हम लोग जानते हैं अगर एसिड कहीं भी हमारे लगता है तो एक जलन होती है। तो इसी तरह से अगर ये एसिड हमारे ऊपर फूड पाइप में आ जाएगा तो आपको एक जलन महसूस होगी, और ये जलन आपको दोस्तों आपका जो इसोफेगस वाला एरिया है, फूड पाइप वाला एरिया, इस पूरे के अंदर आपको बर्निंग एक महसूस होने लगेगा। मतलब आपका जो ये पूरा है, जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपको बर्निंग हो रही है। कई लोग कहते हैं मेरे कलेजे में अंदर जलन हो रही है, तो आपको बर्निंग होने लगेगी। उसी के साथ के अंदर जब जलन होगा और बर्निंग होगी तो आपको एक पेन रहेगा, यानी आपको दर्द भी महसूस होने लगेगा, एक तरह का डिस्कम्फर्ट भी आप महसूस करने लगेंगे, आप अपने पेट के अंदर भारीपन महसूस करने लगेंगे, आपको बेल्चिंग यानी डकार भी आएगी, इस तरह का भी महसूस होने लगेगा। दोस्तों, कई बार ये भी हो सकता है कि जब आप मान लीजिए खाना खा के सो गए हैं, और खास करके जब नाइट के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप जब सो रहे हो तो जो ये एसिड ऊपर आ रहा था, ये इसोफेगस फूड पाइप से होते हुए, मतलब जो फूड है वो भी आपका वापस रिफ्लेक्स हो सकता है, या ये एसिड जो है आपका मुंह के अंदर आ सकता है और एक बार सोते सोते आपको एकदम लगेगा कि आपके मुंह के अंदर खट्टा पानी आ गया है, एसिड आ गया, तो मुंह के अंदर खट्टापन आने लगेगा। कई बार इतना ज्यादा कईयों में एसिडिटी होती है कि उनके दांतों तक में जो है बिल्कुल उनको खट्टापन महसूस होने लगता है। और दोस्तों, काफी केसेस के अंदर जो है ये भी होता है कि कई बार उन लोगों को नोजिया यानी जी मचलाना और वॉमिटिंग यानी उल्टी भी होने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा कि जो सिम्टम्स है वो एसिडिटी में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम समझें कि क्या कारण है, कि किस कारण से जो है आपको एसिडिटी होती है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन कारणों को अगर आप ठीक कर लेंगे, जिसका कोज है एसिडिटी, इसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि बिना मेडिसिन भी आप किस तरह से एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कारण की बात करें तो हर आदमी की अलग लाइफ स्टाइल होती है, उसकी ईटिंग हैबिट्स अलग है, उसका जो है प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर आदमी की
बेसिकली एसिडिटी के भी कुछ अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण जो है ज्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी को आपको अच्छी तरह से समझना है, और इनको आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से जो है बिना मेडिसिन आपको ठीक कर सकते हैं, बस इस कारण को आपको खत्म कर देना है। दोस्तों मोस्ट कॉमन कारण जो देखने को मिलता है वो है कि अगर आपको बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है, अगर आप एक्सेस ऑफ टी ले रहे हैं, अगर आप एक्सेस ऑफ कॉफी ले रहे हैं, आप कोई भी तरह की दूसरी जो है ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, कई लोग जो होता है तंबाकू बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, टबाको किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, कई लोगों को अल्कोहल की काफी ज्यादा हैबिट होती है, तो ये जो एक बहुत बड़ा जो या कॉमन जो है कारण है देखने को मिलता है। तो इस कारण को आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो वो लोग जो कि नॉनवेज काफी ज्यादा खाते हैं, तो उसके अंदर आप जानते हैं कई तरह के मसाले स्पाइसेस वगैरह बहुत तेज डलते हैं। इसी तरह से वो लोग जो पैक्ड फूड आइटम्स जिनको खाने की आदत है, मार्केट गए वहां से कुछ भी खरीद लिया खा लिया, कई तरह के फास्ट फूड्स कई लोगों को खाने की आदत है, या वो लोग जिनका कोई तरह का मान लीजिए या तो हैबिट ऐसी है, या जिनका प्रोफेशनली जिनको घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ता है, तो जिनका लगातार जो बाहर का खाना होटल्स वगैरह का या घर से बाहर का अगर ज्यादा खाना खाने का जिनका रेगुलर ऐसा है, तो उसके कारण भी जो है एसिडिटी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग काफी लोग होते हैं जिनके घरों के अंदर जो सब्जियां बनती है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेल डलता है, वो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसेस मतलब स्पाइसी उनको खाना खाने की आदत है, मिर्च मसाले यानी बहुत ज्यादा अगर उनके खाने के अंदर है तो उसके कारण भी एसिडिटी होती है। दोस्तों काफी लोगों की ईटिंग हैबिट्स में ये भी होता है कि वो बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, कई लोग जैसे बात चलती है तो पता चलता है पकोड़े खा रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा समोसे खा रहे हैं, घर से बाहर निकलते मिर्ची बड़े वगैरह खा रहे हैं, मतलब फ्राइड आइटम्स जो है अगर बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, या आपके फूड के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल जा रहे हैं, स्पाइसेस ज्यादा जा रहे हैं, मैदे बेसन की चीजें ज्यादा जा रही है, तो ये सारी चीजें भी जो है आपके लिए एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज्यादा अचार खाते हैं, मतलब अचार खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो इस तरह के जो ये फूड आइटम्स है ये भी आपकी एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनकी ईटिंग हैबिट्स रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट से मतलब है और मतलब जो टाइम पे खाना नहीं खा रहे, जैसे हम जानते हैं कि एक टाइम पे आप जब सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फिर लंच होना चाहिए, नाइट में आपका डिनर होना चाहिए। तो दोस्तों वो लोग जिनका की ईटिंग हैबिट्स रेगुलर नहीं है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि ये भी लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है कि ब्रेकफास्ट मिस होना। तो जो मतलब हाउसवाइफ्स हैं या कई बार वर्किंग लेडीज भी हैं उनसे भी बात होती है तो देखने को मिलता है कि यूजुअली वो अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। तो वो लोग जो ब्रेकफास्ट को मिस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है आपको एसिडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनके लंच जो है टाइम पे नहीं ले रहे हैं, या जो डिनर है वो रेगुलर नहीं ले रहे हैं, या डिनर जो है सोने से मतलब आपने डिनर लिया हैवी है, आपने डिनर लिया और जस्ट आप जाके सो गए, तो लेट नाइट जो डिनर्स है उसके कारण भी आपको एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों इसी तरह से ओवर ईटिंग यानी वो लोग जिनको की मतलब जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, कुछ टेस्टी बन गया और आपने ज्यादा खा लिया, दिन भर आपने भूखे रहे, फिर आपने एक साथ ज्यादा खाना खा लिया, सुबह आपने मान लीजिए कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, अभी दिन भर आज जो है आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और उसके बाद नाइट में आपने एक साथ बहुत सारा खाना खा लिया, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी होती है। एक और कारण जो देखने को मिलता है वो है फास्टिंग। वो लोग जो काफी ज्यादा फास्टिंग करते हैं और मतलब दिन में मतलब व्रत कर रहे हैं कोई तरह का, या और भी कोई दूसरी तरह की फास्टिंग चल रही है, अलग अलग सबका होता है पैटर्न, तो अगर आप काफी ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं और उसके कारण भी जो है काफी लोगों के अंदर एसिडिटी देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह से काफी लोगों की लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, उनका जो स्लीपिंग आवर्स है वो अच्छा नहीं होता, मतलब नींद बहुत कम ले रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, या लेट नाइट सो के और सुबह लेट उठ रहे हैं, तो इस तरह का अगर आपका स्लीप पैटर्न भी अच्छा नहीं है तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी हो सकती है। और इसी तरह से वो लोग जो काफी सारी मेडिसिन पे, कई बार हो सकता है आपको कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही है कुछ बीमारी के कारण जो लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको एसिडिटी हो सकती है। कई लोग जो है थोड़ा बहुत भी पेन होते ही जो है मतलब पेन किलर्स वगैरह सेल्फ मेडिकेशन काफी ज्यादा करते हैं, तो उसके कारण भी उनको एसिडिटी होने लगती है। दोस्तों ये मेन कारण थे जो बहुत कॉमन मैंने देखा कि क्लिनिक में डिस्कस करते हैं और निकल के आते हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर इसमें से आपके साथ भी कोई कारण है तो आपको समझने की जरूरत है, और हो सकता है कि आपकी केस के अंदर आपको पता चल जाता है कि हम लोग किस लाइन पे बात कर रहे हैं, तो कोई अलग भी कोई दूसरा कारण है तो उसको ठीक करना होता है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एसिडिटी को आप बिना मतलब कोई भी तरह की मेडिसिन के ठीक कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आप कब तक लेंगे, अगर आपने इस कारण को खत्म नहीं किया। मान लीजिए आप खूब मिर्च मसाला अचार खा रहे हैं, बाहर के फास्ट फूड्स वगैरह खा रहे हैं और बहुत ज्यादा तंबाकू ले रहे हैं, या दिन भर आपकी चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो आप चाहे कोई भी मेडिसिन लें, कहीं से भी लें, आप चाहे किसी भी पैथी की मेडिसिन ले लें, लेकिन जो रूट कॉज है, कारण है, अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका जो एसिडिटी खत्म नहीं हो सकता दोस्तों।
तो मैंने बोला कि ये कारण जो हमने इतना इन डेप्थ डिस्कस किया, इसका कारण सिर्फ यही था कि आप इन कारणों को समझे और आपको लगता है कि आपके केस में इस कारण से एसिडिटी हो रही है, तो बस आप उसको ठीक कर ले, अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक कर ले, अपनी लाइफ स्टाइल आप ठीक कर ले। और दोस्तों मैंने देखा कि 50% केसेस के अंदर जिन लोगों ने अपनी इस लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस किए, कारण को समझा, हमने डिस्कस किया और उनको बताया कि आप ऐसे इस तरह से इसको ठीक कर ले, उन लोगों ने जस्ट विद इन मतलब 5 to 7 डेज तेजी से जो अपनी एसिडिटी में जो इंप्रूवमेंट पाया और नेक्स्ट 10 to 15 डेज में मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल बिना कोई मेडिसिन के वो लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूं, अदरवाइज मेडिसिन आप लाइफ लॉन्ग खाते जाएंगे अगर आप उसके कारण को खत्म नहीं करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग फिर बात करें, वापस अगर कंक्लूड करें तो देखिए टाइम पे खाना खाना है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वो ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं और उसके अंदर भी ज्यादा अच्छा है कि आप जितने सीजनल जो भी फ्रूट्स होते हैं उसको आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो, बिकॉज जब आप फ्रूट्स ले रहे हो, जब आप सलाद ले रहे हो दोस्तों, तो इनके अंदर ना तो कोई ऑयल होता है, ना मिर्च मसाला होता है, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल हेल्दी ये होते हैं। उसके बाद आप अपना टाइम से लंच जरूर लें, लंच को आप जो है थोड़ा सा हल्का कर लें और फिर आप नाइट में डिनर जरूर लें और कोशिश करें डिनर आप सोने से जितना जल्दी लेंगे, कम से कम आप 1 से 2 घंटे का गैप तो जरूर रखने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको जो है एक तो डिनर हल्का लेना है, कम से कम मिर्च मसाले का लेना है और लाइट आपको डिनर लेना है। डिनर में पर्टिकुलरली ध्यान रखें ओवर ईटिंग या बहुत ज्यादा मसालेदार आप चीजें नहीं खाएं, वरना नाइट में सोते समय बहुत से केसेस इसके अंदर आपको एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है। तो आपको इस तरह से डाइट में चेंजेस करने, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। ईटिंग हैबिट्स को आपको अपना रेगुलर करना है। बाकी जैसे हमने बात की थी चाय कॉफी और बाकी जो इतना हमने कारण बात की, उस पर भी आप अपना वर्क करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप एसिडिटी को बिल्कुल बिना मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये सारे जो है आपने इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि 15-20 दिन महीने भर बाद भी एसिडिटी में कोई तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको जरूर अपने नजदीक में जाके डॉक्टर है उनसे मिलना चाहिए और उनसे आपको अपना प्रॉपर जो है केस इन डेप्थ डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि इनके अलावा भी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन या हो सकता है बॉडी के अंदर कोई दूसरा कारण भी हो जिसमें आपको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत हो, तो उसके कारण भी एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो एसिडिटी के पेशेंट्स है वो घर पे ही ठीक हो जाए, अपनी डाइट इस तरह से कर ले, लाइफ स्टाइल के चेंजेस कर ले, जिससे उनको लाइफ लॉन्ग जो है भूखे पेट वाली गोली या कोई दूसरे की आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़े। और इसको आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जो है ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।